आज 6 अप्रैल 2019 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। चैत्र मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा तिथि है दोपहर 3:23 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि है। रेवती नक्षत्र है सुबह 7:22 तक और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में और उसके बाद चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 7:22 पर। आज वसंत नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। नव संवत्सर का शुभारंभ हो रहा है, अतः नव वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कलश स्थापन है, गुड़ी पड़वा है, पंचक समाप्त हो रहे हैं सुबह 7:22 पर और मंगल रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं शाम 5:20 पर। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है और मेष राशि वाले ये समझ लें कि आपको नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, पर आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। कामकाज को लेकर कई सारी चुनौतियां हैं जिन्हें एक एक करके संभालना होगा और अपनी अच्छी भली बनती हुई पैसे की स्थिति की ओर भी एक नज़र रखनी होगी। क्या करना चाहिए समूह में? जो भी नए विकल्प उभर कर आ रहे हैं उनके बारे में एक बार सोच लें, क्योंकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो सकता है और ऐसा करते हुए अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों को बढ़ाने का प्रयास कर लें। अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लानी होगी ताकि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें। वृषभ राशि वालों के मन में बहुत सारे भटकते हुए विचार हैं जिसके चलते आपने अपने लिए परेशानियां बढ़ा रखी। कुछ हद तक तो वैसे ही दबाव भरा समय है और कुछ आपने ज़्यादा सोच के अपनी चिंताओं को बढ़ा रखा है और वही ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी तरह की उत्तेजना से बचना होगा, क्योंकि उसी से आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी थामना होगा, क्योंकि अपनी वजह से या अपनों की वजह से आपकी पैसे की ज़रूरतें बढ़ सकती हैं और उन्हें संभालने की ज़रूरत है। मिथुन राशि वाले अगर पैसे को लेकर योजना नहीं बनाएंगे तो ये आपकी गलती है और लोगों को दोषी ठहराते चले जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है ताकि आप हर हाल में अपने फैसलों को सही रूप से ले सकें। क्या करना चाहिए समूह में? लापरवाही से ही नुकसान होता है और आपकी परेशानियां भी इस वजह से बेकाबू हो रही हैं। किसी से उलझते चले जाने से भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और नुकसान की परिस्थिति बन सकती है, इसलिए हालात को संभाले रखना ही ज़्यादा ज़रूरी है। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक है और काम से लाभ भी बना हुआ है, लेकिन विचारों के मतभेद की वजह से कई तरह की परेशानियां उभर कर आ सकती हैं। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपके प्रबल होते हुए विचार आपको परेशान किए हुए हैं और इसी बात से बचने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? जो भी लाभ मिल रहा है उसमें सूझबूझ अपनानी होगी। पैसा कमाने के लिए या पैसा बचाने के लिए आपके लिए अच्छा समय है जिसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है। ऐसे में किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का मौका भी आपको मिल सकता है। सिंह राशि वालों के मन में किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत सारी चिंताएं और कई तरह की रुकावटें पेश आ रही। ऐसे में ही अपनों के साथ सहारे की और समर्थन की ज़रूरत पड़ती है ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति को संभाला जा सके। क्या करना चाहिए समूह में? कामकाज के प्रति अपनी तवज्जो बढ़ा लें और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी लगन पैदा कर लें। ज़िंदगी अपना रास्ता खुद ब खुद तय करती चली जाएगी और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको इस बात की तसल्ली होगी कि आपने अपने हालात को भली भांति संभाला है। अपने व्यवहार को धीमा कर लेने से फ़ायदा ज़रूर होगा। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि निजी जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी आप असंतुष्ट हैं। आपकी परेशानियों के पीछे आपके पैसे से जुड़ी चिंताएं भी शामिल हो सकती हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी का वो सुख और सुकून नहीं मिल पा रहा जैसा कि आप चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? कई तरह की चिंताएं हैं मन में। तुला राशि वालों के लिए खुद पे भरोसा रखने का समय है। आपकी मेहनत आपसे कुछ करवा ले और आपकी अच्छाइयों को लोगों पे जाहिर करती चली जाए, यह भी बहुत बड़ी बात है जो इस समय आप हासिल कर सकते हैं। बदलते हुए समय को इस रूप से समझने की कोशिश करें कि आपकी मेहनत उभर कर आए। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी चुनौतियों को संभालने के लिए आपको लोगों को ज़्यादा समझना होगा और अपनी बात कहने से पहले लोगों के विचारों को समझने की कोशिश करनी होगी। किसी भी तरह की बहस से बचकर निकल जाएं, यही आपके हित में होगा। वृश्चिक राशि वालों के अंदर अच्छाई भी और सूझबूझ भी है, पर तैश में आ जाने से गलती भी हो सकती है, इसलिए आपको शांति बनाए रखनी होगी और किसी भी तरह का जोखिम उठाने से भी बचना होगा। किसी से कोई चुभती हुई बात कहने से कभी कोई लाभ नहीं होता। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों से तालमेल बना रहे तो अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है, इसलिए अपने मन में ऐसे विचार बनाने होंगे जो लोगों से आपसी सद्भावना बढ़ाए। किसी भी तरह का बचाव बनाए रखने के लिए यही ज़रूरी होगा। क्या न करें समूह में? पैसे की स्थिति बेहतर हो रही है, पर पैसे से जुड़ी कोई लापरवाही ना करें। किसी को खुश करने के लिए अपने लिए नुकसान की स्थिति न बनाते चले जाएं।
धनु राशि वाले ये समझ लें कि अगर रिश्तों के प्रति तालमेल कम होगा तो आपका व्यवहार सख्त होता चला जाएगा। खासकर किसी प्यार के रिश्ते में किसी भी तरह की अनबन बनाते चले जाने से बचना होगा। अपनी ही बात कहते चले जाने से और मनवाने से कोई लाभ होने वाला नहीं। क्या करना चाहिए समूह में? नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, रिश्तों का, आपसी तालमेल का और अपनी ज़िंदगी के सुख और सुकून का भी हो जाता है। ऐसे में परेशानियों से बच के निकल जाना ही ज़्यादा ज़रूरी है। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों का सुख और सुकून बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और दूर स्थान के जो भी विकल्प उभर कर आ रहे हैं उनके बारे में भी ध्यानपूर्वक फैसले करने की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा ताकि आपके फैसले सही हो सकें। क्या करना चाहिए समूह में? रिश्तों के प्रति आप अच्छा सोचते हैं और जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपके प्रयास सराहनीय है और अपनी कही हुई बात में बहुत सारा धीमापन लाना होगा ताकि रिश्तों को समझने में और संभाले रखने में आपको मदद मिलती चली जाए। कुंभ राशि वालों के लिए पैसे का आगमन ठीक है, पर आपके बढ़ते हुए खर्चों की वजह से परेशानी है। बल्कि इसे यूँ कहूँ कि अपने मन में बिठाई हुई घबराहट की वजह से आप अपनी अच्छी भली स्थिति को भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समूह में? हालात की अच्छाइयों को समझें और अपनी मेहनत की ताकत को भी पहचानें। ज़िंदगी की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने मन को शांत कर लेना बहुत ज़रूरी होता है और इस समय ऐसी ही अच्छी संभावना बनी हुई है जो आपको हर तरह से मदद करती चली जाए। मीन राशि वाले कामकाज से जुड़ी अच्छाइयों को समझेंगे तभी उससे पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। आपको इस बात का आभास होगा कि बहुत कुछ आपके हित में बना हुआ है जो आपकी ज़िंदगी में आपको बड़ी तरक्की भी दे सकता है। इसलिए किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से पहले ये सोच लें कि यथास्थिति बनी रहे और आपकी अच्छाई भी बनी रहे। क्या करना चाहिए समूह? नए उभरते हुए जो भी विकल्प हैं उनके बारे में सोचना होगा और सही फैसले करने होंगे। वही रास्ता सही होगा जो आपसे इस समय मेहनत करवा ले और आपकी तकदीर को आपके हित में बनाता चला जाए।